हिस्ट्री का एग्ज़ाम अप्रोच कर रहा है, तो अब मैं हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ डालना स्टार्ट करूँगा इस वाले यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि आप जो हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ जो 16 मार्क्स के आते हैं, और ये ऐसे ऐसे एमसीक्यूज़ नहीं हैं, ये एक्चुअली अभी मैं 2023 और 2024 का पेपर वाले एमसीक्यूज़ सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। और उसके बाद मैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाले एमसीक्यूज़ सॉल्व करूँगा। उसके बाद स्पेसिफिक में जो एमसीक्यूज़ बोर्ड ने दिए, सारा कंटेंट जो बोर्ड ने दिया उसी को मैं सॉल्व करूँगा। ऐसा कोई किसी किताब को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि किताब में हो सकता है एमसीक्यूज़ उतने एक्यूरेटली नहीं दिए हों। ठीक है, तो ये आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलिए, और चलिए एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और अगर किसी को मतलब विद सोल्यूशन पीडीएफ और चाहिए इसका, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक अबाउट सेक्शन में भी है चैनल के, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये आई थिंक 2023 या 24 का पेपर है, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, देख लेता हूँ। हाँ, 2024 का ही पेपर है, जो कि पिछले साल आ चुका है। इसके एमसीक्यूज हम सॉल्व करने वाले हैं अभी। ठीक है, तो 32 एमसीक्यूज है, 2 साल का पेपर अभी सॉल्व करेंगे, फिर कॉम्पिटेंसी, फिर ऐसे ऐसे स्पेसिमन भी हम बहुत सारे एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले हैं। अराउंड आई थिंक 50+ एमसीक्यूज हो जाएंगे सॉल्व। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं। सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ द मिनिस्ट्रीज आर डिसाइडेड बाय, तो इसका आंसर तो काफ़ी सिंपल है। इसको कौन डिसाइड करता है? ऑब्वियसली इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी पार्लियामेंट डिसाइड करता है। उसके बाद हम यहाँ पे देखिए एक यूनिक क्वेश्चन थोड़ा पूछा गया पिछले साल, सिविल केसेस कोर्ट और कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। क्रिमिनल केसेस कौन देखता है? क्रिमिनल केसेस आपका सेशंस कोर्ट देखता है एक्चुअली। ठीक है, सेशंस कोर्ट देखता है। काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये। अब थर्ड वाला देखिए, यहाँ पे एक मतलब फोटो दी गई है। द लोक अदालत हैज़ मेनी एडवांटेजेस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एडवांटेज ऑफ लोकसभा जिसका बेस्ट पिक्चर, जो इस पिक्चर को एनालाइज करके आपको बताना है कौन सा एडवांटेज यहाँ पे एक तरीके से है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखिए इनएक्सपेंसिव तो नहीं दिख रहा है एक तरीके से, तो यहाँ पे देखिए दोनों में एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, एक तरीके से तो ना कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। तो यहाँ पे हम मुझे लगता है कि आई थिंक स्पिरिट ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ ही दिखाया जा रहा है, तो ऑप्शन सी होगा। और अगर आपको कोई ऑप्शन गलत लगता है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना ऑप्शन और इसका रीज़न बता सकते हैं, मैं उसको ज़रूर एक्नॉलेज करूँगा। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे आपको टेबल दे रखी है एक तरीके से, तो इसमें टेबल पी की एज दे रखी है, और इसमें डिटेल्स दे रखी है, क्यू की एज दे रखी है, तो है ना, और यहाँ पे आर की एज भी दे रखी है, कैंडिडेट्स हैं, एज है सबकी। और यहाँ पे तो इसमें ये पूछा गया है कि कौन सा हाई कोर्ट का जज अपॉइंट हो सकता है, इसमें कौन कौन हो सकते हैं। ठीक है, कौन कौन हो सकते हैं इसमें, तो आई थिंक यहाँ पे मुझे लगता है क्यू और एस ही होंगे, क्योंकि हाई कोर्ट एडवोकेट है 10 साल के। अब हाँ, शायद से उनकी एज शायद 65 तक होती है, 65 तक। और क्यू और बाकी सबकी जिसकी 65+ एज है, उनको शायद अपॉइंट नहीं करते हैं। क्यू और एस अपॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, और फिफ्थ वाला देखें। और हाँ, कोई अगर क्वेश्चन मैंने गलत किया उसको कमेंट सेक्शन में आप सही कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली गलती किसी से भी हो सकती है। आप सही करेंगे तो मैं उसको एक्नॉलेज जरूर करूँगा। फिफ्थ वाला देखें, द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस इज 550 ऑन अ पर्टिकुलर डे, 50 मेंबर्स आर प्रेजेंट, यानी अटेंडेंस ऑलमोस्ट 10% है। आई थिंक 50% अटेंडेंस होती है तभी हाउस चलता है ऐसे। मोस्ट लाइकली रीज़न क्या है जो होगा एक्चुअली, जो क्या हो सकता है? ठीक है, तो देखिए मतलब लैक ऑफ कोरम, यानी अटेंडेंस का कमी है, तो इसलिए हाउस नहीं रन करेगा। ठीक है, अब 6 वाला क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग अ हंग असेंबली व्हेन नो पार्टीज गेट्स द मेजोरिटी, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर, व्हाट पावर इज द प्रेसिडेंट एक्सरसाइजिंग? ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी मतलब अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर रहता है किसी को अपॉइंट करना है एक तरीके से। ये वाली जो पावर है, इसके हम मतलब ये प्रेसिडेंट यूज़ करके प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकता है। तो ठीक है, हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फॉरवर्ड ब्लॉक हैज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अबॉलिशिंग जमींदारी सिस्टम, सुभाष चंद्र बोस वांटेड टू एस्टैब्लिश सोशलिस्ट स्टेट। इसका आई थिंक आर इज़ द रीज़न ऑफ ए, आर इज़ द रीज़न ऑफ मतलब यही होगा आई थिंक, क्योंकि हाँ ये बात तो सही है एक तरीके से, तो इसका ऑप्शन बी होगा। अब देखिए, हालांकि इसमें थोड़ा सा ही कन्फ्यूजन हो जाता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक का ऑब्वियसली जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं, उनका ये आइडिया था। मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे एक सोशलिस्ट मतलब विचारधारा तो थी, मतलब फॉरवर्ड ब्लॉक की अगर हम बात करें, तो उसमें ये ऑब्जेक्टिव था बिना सिस्टम का। बट क्या ये चीज़ इम्प्लाई करती है ये चीज़ को? तो आप लोग बोलेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि उन्होंने ही हम ये चीज़ मतलब ये ब्लॉक क्रिएट किया था एक तरीके से, तो है ना। तो बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि अब ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बट इसमें कुछ कन्फ्यूजन लोगों को हो सकती है कि इसमें क्या हो सकता है। फॉरवर्ड ब्लॉक के आइडियोलॉजी और नेताजी की आइडियोलॉजी का जो विजन है, क्या वो चेंज हुआ था आने वाले समय में? हालांकि आपके सिलेबस में इसके बारे में नहीं लिखा है, तो हम इसी को सही आंसर मान लेते हैं। ठीक है, द डैश एक्ट एम टू इंट्रोड्यूस इक्वालिटी बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियन जजेस। तो अगर इसकी बात करें, तो ये शायद से इल्बर्ट बिल होगा इसका आंसर। मुझे तो इल्बर्ट बिल ही लग रहा है। हाँ, इल्बर्ट बिल था, जो मतलब ये थे कि याद करने वाले ज़्यादातर आपके क्वेश्चंस आए हैं इसमें। द रोलेट एक्ट वॉज कॉल्ड द ब्लैक एक्ट बिकॉज, आसान क्वेश्चन है काफ़ी। इंडियंस को अरेस्ट कर सकते हैं हम लोग, है ना, किसी भी वारंट के बिना, क्योंकि रोलेट एक्ट का मतलब ही यही है कि इंडियंस को हम अरेस्ट कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा मतलब ये उस समय मतलब भयानक सिचुएशन हो गई थी। वो ऑर्गेनाइज द ग्रैंड दिल्ली दरबार, तो ये भी याद करने वाला क्वेश्चन है। लॉर्ड लिटन ही इसका आंसर होगा। ठीक है, आई थिंक लॉर्ड लिटन ही होगा जितना मुझे याद आ रहा है।
और 11th का देखे द टीना इज इंस्पायर्ड बाय द मेथड्स ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट एंड वांट्स टू फॉलो देम. शी नोटिसेस दैट द रोड लीडिंग टू हर स्कूल इज डैमेज एंड हैज many potholes. Which of the following method she is most likely to follow? तो इसमें कौन सा मेथड आप फॉलो मतलब कर सकते हैं? तो आई थिंक अर्ली नेशनलिस्ट तो काफ़ी मतलब एक तरीके से उतने एग्रेसिव नहीं थे, तो वो मतलब लीगल जो मेथड होगा वही इसमें सूटेबल होगा. तो आई थिंक जो सी वाला है यही आई थिंक पिटीशन जो है वो ज़्यादा मतलब रेलिवेंट है. लाइक इसमें देखिए मोस्ट लाइकली लिखा है, मतलब इसमें से किस रीज़न की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी. ठीक है. और 12th वाला है गिवन बिलो आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, आइडेंटिफाई ऑड वन ऑफ. जो ऑब्जेक्टिव में से कुछ ऑड आपको लगे तो उसको आप और मतलब बता सकते हैं. अब यहाँ पे आई थिंक ठीक है, इसमें आई थिंक जो डी है ऑप्शन टू ट्रेन ऑर्गेनाइज पब्लिक ओपिनियन इन द कंट्री, तो ये नहीं होगा, ये तो नहीं है, ये नहीं है. डी वाला ऑप्शन नहीं था यार, उनको पब्लिक ओपिनियन से कोई मतलब नहीं था एक तरीके से देखा जाए तो. 13th वाला तहीर इज प्रिपेयरिंग टू गिव अ स्पीच अबाउट द सती सिस्टम इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लीडर्स कॉन्ट्रीब्यूशन मस्ट बी मेंशन इन हिज स्पीच. तो आई थिंक राजा राम मोहन जी का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो राजा राम मोहन जी का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ऑब्वियसली वो ये मेंशन होगा इसमें. ठीक है. और यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे हम आगे बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर, नॉट अ कॉन्सिक्वेंस. ठीक है. तो नॉट में अगर देखें तो इन्होंने नॉट में देखिए कहता कि आप समझ पाओ क्वेश्चन में कि यहाँ पे कौन सा तो ऑस्ट्रेलिया एंड हंगरी बिकम सेपरेट स्टेट्स. ये तो नहीं था यार, ये कॉन्सिक्वेंस सेकंड वर्ल्ड वॉर का तो नहीं था ये. बाकी एक्सेस पावर था, कोल्ड वॉर था, यूनाइटेड नेशन था, फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन. अच्छा कॉन्सिक्वेंस पूछा है, कॉज नहीं पूछा. ठीक है. कॉन्सिक्वेंस पे हाँ यूनाइटेड नेशन बना, एक्सेस पावर भी डिफीट हुई, बिगनिंग ऑफ कोल्ड वॉर. हाँ ये यही होगा, यही होगा. थोड़ा ना क्वेश्चन पढ़ने में से दिक्कत हो गई थी. आप देखिए जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करेगा, मैं समझा भी रहा हूँ थोड़ा सा, तो टाइम हो रहा है. बाकी अगर कोई क्वेश्चन आपको गलत लगता है तो आप अपना सही आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ पंचशील, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, इसका तो आई थिंक सही है, यही होगा. ऑप्शंस काफ़ी इजी आपको दिए हुए हैं. ये आपको फोटो दी गई है, ऑब्वियसली हिटलर की फ़ोटो है ये. तो और ये इसमें कौन सी पॉलिसी है हिटलर की, जो पोलैंड पे अटैक हुआ था, पोलैंड का सेकंड वर्ल्ड वॉर मेन तो इसी वजह से ही स्टार्ट हुई थी अगर हम देखें. ठीक है. अब हम 2023 का पेपर सॉल्व करेंगे. अब देखिए ये अभी लॉन्ग आंसर है, इसको छोड़ दीजिए, मैं लॉन्ग आंसर नहीं कराऊंगा. 2023 का पेपर हम सॉल्व करें. चलिए 2023 का पेपर में यहाँ पे आ गया. 2023 का एमसीक्यू सॉल्व करते हैं. ऑर्डिनेंस हैज़ टू बी अप्रूव बाय द पार्लियामेंट विद इन, अभी कितने समय दिए देखिए याद करने वाला है, 6 वीक्स का समय मिलता है जितना मुझे याद है. और चलिए सेकंड वाला देखते हैं. द जूनियर कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर वो असिस्ट द सीनियर मिनिस्टर, काफ़ी आसान है आई थिंक. ये डिप्टी मिनिस्टर्स होते हैं जो बेसिकली असिस्ट करते हैं सीनियर मिनिस्टर्स को, डिप्टी मिनिस्टर्स ही होते हैं. और एक तरीके से अ मेजर नेचुरल कैलेमिटी हैज़ टेकन प्लेस एंड अपोजिशन वांट्स द हाउस टू ले असाइड ऑल द. ठीक है. मतलब जो इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे कौन सा मोशन यूज़ करेंगे, तो एडजर्नमेंट मोशन होगा. एडजर्नमेंट का मतलब होता है कि मतलब कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आ गया तो उसको हम एक तरीके से लाने के लिए एडजर्नमेंट मोशन करवाते हैं. ठीक है. वो तो व्हेन द सुप्रीम कोर्ट रिव्यूज एनी जजमेंट मेड बाय इट टू रिमूव एन एरर इट फॉल्स अंडर डैश जुरिसडिक्शन. तो कौन सा जुरिसडिक्शन रिवाइज ही होता है, मतलब बहुत आसान आसान क्वेश्चन ही हैं इसमें. 5th वाला द डैश हैज़ द पावर टू समन द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. तो पार्लियामेंट का हाउस तो सिर्फ कौन सम्मन कर सकता है एक तरीके से, तो आई थिंक प्रेसिडेंट ही कर सकता है ना, प्रेसिडेंट ही करेगा. हाँ प्रेसिडेंट ही कर सकता है सम्मन. हाँ यहाँ पे थोड़ा सा ये क्वेश्चन आप पढ़े होंगे तो अलग कर लेंगे. 6 वाला अब यहाँ पे भी वही यही वाला आया है एक तरीके से, कोर्ट ऑफ द सिविल केसेस. यहाँ पे मतलब 2023 जैसा ही क्वेश्चन यहाँ पर भी, 24 जैसा क्वेश्चन यहाँ पर भी देखने को मिला है. सेशंस कोर्ट आपका क्रिमिनल केसेस देखता है, तो काफ़ी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके इस साल भी मतलब आ सकते हैं, है ना. 7th वाला देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस 1885, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग. तो मुस्लिम लीग कब बनी थी, आई थिंक 1906 में बनी थी मुस्लिम लीग. इसमें तो देखिए डेट ही पूछ लिया, कुछ डेट्स आपको याद करनी पड़ेगी. बहुत लोगों को डाउट आता है कि डेट्स याद करें ना, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आपको याद करनी पड़ेगी. जो इवेंट्स आपके सिलेबस में है उसकी एटलीस्ट आपको ईयर तो पता होना चाहिए थोड़ा बहुत. ठीक है. द प्लान ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज प्रपोज बाय, काफ़ी फेमस है ये वाला क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन. लॉर्ड कर्जन, इसमें थोड़ा बहुत आपको ये सब याद करने वाले हैं. पीपल प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डैश बिकॉज इट हैज़ 7 ब्रिटिश मेंबर्स एंड इंडियन रिप्रेजेंटेशन नहीं था. 9th वाला है साइमन कमीशन, बहुत फेमस, मतलब एग्जैक्टली बहुत फेमस क्वेश्चन है आपको. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एसेस्टिव नेशनलिस्ट वॉज, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, आई थिंक पूर्ण स्वराज. 1929 में शायद से ये चीज़ बोली गई थी, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं. डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस देखा जाए तो अब 11th वाले देखते हैं. आइडेंटिफाई द अर्ली नेशनलिस्ट लीडर. अर्ली नेशनलिस्ट लीडर कौन सा है इसमें देखिएगा तो गोपाल कृष्ण गोखले जी, वही हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, वही आंसर है. ठीक है. अब 12th वाला है हमारे पास यहाँ पे, लखनऊ पैक्ट वॉज साइन बिटवीन आई थिंक कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच में साइन हुआ था. बी वाला ऑप्शन होगा इसमें. 13th
वॉज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। क्विट इंडिया मूवमेंट का मतलब अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो पहली लाइन ही लिखी होती है बुक में, फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो 14th वाला इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस है, तो ये इंटरनेशनल कोड ऑफ 15 जस्टिस होते हैं, 15 जजेस होते हैं, सॉरी। ठीक है, बाकी हम 15th वाला क्वेश्चन करते हैं। विद लीडर हैज एन आर्किटेक्ट ऑफ नॉन अलाइन, बहुत तो यहाँ पे आर्किटेक्ट ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट ना, तो आई थिंक अब्दुल नासिर। आई एम सॉरी अगर मैं किसी का भी नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि मेरा प्रोनाउंसिएशन उतना अच्छा नहीं, तो उसके लिए मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। ऑब्वियसली आई एम नॉट मीनिंग एनी डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करें आखिरी क्वेश्चन की, द इमीडिएट कॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो बहुत आसान है इसका, तो सी ऑप्शन होगा, साराजीवो क्राइसिस। ठीक है, चलिए हमने एमसीक्यूज़ 2 साल के कर लिए। हम अगली वीडियो में जो स्पेसिमेन में जो एमसीक्यूज़ आए हैं, जो 2023 का स्पेसिमेन है उसका भी मैं एमसीक्यू सॉल्व करूँगा, 24 का भी, और उसमें तो 32 एमसीक्यूज़ वैसे हो जाएंगे। उसके बाद फिर अभी जो इस साल का स्पेसिमेन आया है उसमें 48 एमसीक्यूज़ तो ऐसे हो गए। ठीक है, और कॉम्पिटेंसी में भी कुछ एमसीक्यू उनको सॉल्व कर 50 प्लस तो हम अगली वीडियो में करने वाले हैं। अभी 32 एमसीक्यू हमने किए। चलिए, थैंक यू।